एमपी सिटी न्यूज जबलपुर से रूबी व्यास आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए मध्य प्रदेश की आज छतरपुर में शिवसेना के द्वारा निकाली गई भव्य हिंदू गर्जना रैली। यह रैली छतरपुर के गायत्री मंदिर से होकर बस स्टैंड, चौक बाजार, महल रोड, डाकखाना चौराहा होते हुए मोटे के महावीर अटल सभागार में जाकर समापन हुआ। वहां पर उपस्थित राष्ट्रीय संगठन शिवसेना के अशोक तिवारी जी के साथ में आए हुए प्रदेश अध्यक्ष, संभाग प्रमुख पवन सोनी, जिला प्रमुख मुन्ना तिवारी एवं प्रदेश युवा सेवा के प्रमुख नितेश तिवारी के साथ केपी गुप्ता प्रदेश उपाध्यक्ष, साथ में सदस्य रविंद्र असाटी जी मौजूद रहे और जिले के आसपास से आए हुए हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष उपस्थित रहे। इस रैली में सबसे ज़्यादा युवा वर्ग के नेता, युवा वर्ग के लोग शामिल हुए। मुन्ना तिवारी जी ने अपने उद्बोधन में साफ कहा कि हमारी सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों को बख्शवा नहीं जाएगा। हमारे हिंदू सनातन धर्म की अगर कोई आंख भी उठाकर देखेगा तो हम उसका बुरा हाल करेंगे। यह रैली आने वाले चुनाव को मद्दे नज़र रखते हुए भी है, ऐसा राष्ट्रीय संगठन अशोक तिवारी जी ने बताया। साथ ही यह भी कहा है कि हमारा मकसद हिंदू धर्म को जगाना है और अपने जिले और राष्ट्र का विकास करना है। हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। एमपी सिटी न्यूज़ चैनल हेड राम पाठक के साथ मुजीब खान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आपकी राम पाठक। हमें छतरपुर में अटल सभागार, जहां पर शिवसेना अपना विशाल हिंदू गर्जना आंदोलन कर रही है और ऐसे में हम आए हैं वहां पे सभा में, जहां से वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ साथी प्रदेश से यहाँ पर आकर के हुंकार भर रहे हैं। आइए हम जानते हैं और दिखाते हैं आपको स्टेज पर, जहाँ पर लाइव प्रस्तुति आपको मिल रही है। यहाँ पर आपको प्रदेश के जगह जगह से साथी यहाँ पर आए हुए हैं। पूरा यहाँ पर सभागार भरा हुआ है, महिलाएं और बच्चे यहाँ पर शामिल हुए हैं। ये कहना चाहते हैं कि शिवसेना भी आपकी कतार में है, शिवसेना का भी एक अहम पार्ट का हिस्सा है, देश का एक अहम रोल है। यहाँ पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, साथ में जो जिला अध्यक्ष हैं लक्कू तिवारी जी वो भी स्टेज पर बैठे हुए हैं। हम आपको लगातार खबरों के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में शिवसेना क्या अहम रोल दिखाती है और किस तरह का कदम उठाएगी। आइए हम थोड़ी देर में बात करते हैं। हम शिवसेना की विशाल हिंदू गर्जना में आए हुए हैं, वहाँ पर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष से बात करेंगे और जानेंगे कि आज किस तरह का ये जो हिंदू गर्जना का आंदोलन उठा हुआ है आज छतरपुर जिले से, आखिर क्या कहना जा रहे हैं और क्या संदेश जा रहा है जनता को। आज आखिरकार छतरपुर जिले में क्यों आना पड़ा, आज विशाल जनसमूह को एकत्रित किया हुआ है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार हिंदू गर्जना का जो आंदोलन है शिवसेना का, वो किस तरह का आंदोलन हुआ छतरपुर जिले से लेकर। देखिए, शिवसेना हमेशा आंदोलनों में अग्रणी रही है। आंदोलन और शिवसेना एक दूसरे के पर्याय हैं। जहां शिवसेना है वहां आंदोलन होना स्वाभाविक है। आज का यह आंदोलन जो छतरपुर सहित पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, ये जो हमारी बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है, ये निरंतर भ्रष्टाचार में लगी हुई है। हमारे जो युवा बच्चे हैं, इन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ से बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली भागना पड़ रहा है, दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ रहा है। शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है, उनका कारखाना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। जबकि शिवसेना का ये कहना है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको 80% देना चाहिए, बाहर के लोगों को 20% देना चाहिए। लेकिन यहाँ उनके जो स्थापना बनाए हुए हैं, कोई भी देखिए, सांची दूध केंद्र में जाइए, आप कहीं भी जाइए, आपको जो है सब बाहर के लोग मिलेंगे। साउथ इंडिया से आए हुए लोग भी यहाँ भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता। उसके लिए लोगों में जन जागरण पैदा करने के लिए कुछ लोग सनातन के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इस समय कुछ भी बोलते हैं अपने वोट के प्रचार के लिए। बीजेपी किसी से भी कुछ भी बुलवा देती है, उसके लिए अपने हिंदुओं को जागृत करने के लिए। और हमारे जो यहाँ के जिला प्रमुख हैं, विगत 25 वर्षों से इनका मार्गदर्शन शिवसेना को यहाँ पर मिल रहा है। छतरपुर में एक बड़ी उपलब्धि है कि लगातार 25 वर्ष इनके सामने पैदा हुआ, समझो कि शिवसेना पैदा हुई और आज वो 25 वर्ष की जवान शिवसेना इन्होंने यहाँ पे खड़ी की है। आपने देखा होगा आने वाले समय में जो अभी चुनाव आ रहे हैं, उसमें क्या आपकी पार्टी अहम रोल निभाएगी छतरपुर जिले से? ऐसा है कि इसके बारे में जो है ना, हमारे जिला प्रमुख, राज्य प्रमुख जो सूची हम लोगों को प्रदत्त करेंगे कि ये कैंडिडेट अच्छा है, इनको चुनाव लड़ना है, चुनाव निकाल सकते हैं या अपना प्रभाव डाल सकते हैं, उसके बारे में हमारे पक्ष प्रमुख उनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में बताएंगे कुछ आप?
ऐसा उसमें ऐसा है कि जैसा हमको सूची मिलेगी, आपको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे शिवसेना में विभाजन हो गया था, उसका फर्क जो है वो मध्य प्रदेश में भी पड़ा हमारे साथ में। जो हमारा पहले का पक्ष यहाँ का प्रमुख था वो भगोड़ा निकला, यहाँ से भागकर चला गया और अभी जाके घर में छुप के बैठा हुआ है। तो अभी हमारे जो है नए राज्य प्रमुख सुनील शर्मा जी को जिम्मेदारी मिली है और जिस दिन से मिली है उस दिन से इन्होंने न दिन को सोया है न रात को, सारे दिन जो है मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। अब जितनी जगहों पे इन लोगों को लगेगा कि भाई इतनी सीटों पे हम सम्मानजनक तरीके से लड़ सकते हैं, हम सिर्फ उतनी सीटों पे खड़े करेंगे। हम ये दावा नहीं करते मैं 230 लड़ूंगा, 240 लड़ूंगा, खड़ा कर दिया और उनको कुछ उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे लोगों को नहीं, हम गिने चुने सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे और उसका सारा फैसला हमारे पक्ष प्रमुख करेंगे। अभी जो देख रहे हैं आपकी चुनाव सरगर्मियां तेज हो गई हैं, सारी पार्टियां चुनाव क्षेत्र में बाहर आ गई हैं। ऐसा तो नहीं कि आप भी उसी क्षेत्र में हो, आप भी सब चाह रहे हो कि सब चुनाव की सरगर्मी को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं, आने वाले समय में आप शांत हो जाएंगे, क्या ऐसा कोई मैसेज है क्या आपका? शिवसेना कभी शांत बैठती ही नहीं है। शिवसेना ने जो मसाल उठाया है इसको पूरे देश में धकधकाए सिवा रुकेगी नहीं। चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। चुनाव आया है, फिर दूसरा चुनाव आएगा। अभी भी लोकसभा आ रहा है, विधानसभा आ रहा है, इसके बाद फिर नगर पालिकाओं के चुनाव आएंगे, ग्राम पंचायत के आएंगे, 5 साल बाद फिर से चुनाव आएंगे। चुनाव जो है एक सरकारी प्रक्रिया है लोकतंत्र की, लेकिन शिवसेना जो है एक पूरा जो है मसाल है और पूरा धकधकाती हुई मसाल है। इस समय वो पूरे देश में फैलने के लिए बेताब है और इस समय भारतीय जनता पार्टी का विकल्प शिवसेना के रूप में खड़ी हो रही है। आगे कुछ समय में आप मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में शिवसेना को एक अलग रूप में देखेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए बहुत बहुत। इसी बीच में हमारे जिला प्रमुख भी यहाँ पर है, आइए उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब बहुत नमस्कार आपका। आज आप लोगों ने विशाल हिंदू जागर ये आंदोलन चलाया आपने, इसका मुख्य मकसद क्या था छतरपुर जिले में निकालने का? इसका मुख्य मकसद पहले तो था कि मुझे 25 साल जिला प्रमुख बने हो गए, उसके संबंध में रैली। दूसरा मकसद जो ये हराम को सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, इनको संदेश देना था कि अगर आप सनातन के खिलाफ बोलोगे तो जमीन में गाड़ दिए जाओगे। सनातन के धर्म के विरोध में कोई नहीं बोल सकता। आप अपने जो आप जिस धर्म से आप आते हैं, आप उस धर्म के बारे में कुछ भी बोलिए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप दूसरे धर्म के होकर के हमारे धर्म पे आक्षेप करेंगे तो वो बर्दाश्त के बाहर है। तो आज मैंने छत्रसाल चौक पर भी यही बोला कि कोई भी शिवसैनिक सनातन धर्म के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुने और जो जहाँ सुने वही मुंह तोड़ जवाब दे। तो इसी के पक्ष में और आज मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रदेश के नेता का मुझे आशीर्वाद मिला है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और रहा यहाँ तक चुनाव का सवाल है तो छतरपुर से 3 सीटें हम फाइनल कर चुके हैं। बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर आए हुए हैं। जी, मैं जानना चाहता हूँ जी कि आज जैसा कि आपने जिले में किया ये प्रोग्राम, क्या ऐसा तहसील लेवल पर भी होगा क्या प्रोग्राम, या सिर्फ आप जिले भी समझ जाएगा? नहीं, देखो आपने जैसा अभी कहा था हमारा राष्ट्रीय संगठन अशोक तिवारी जैसे कि ऐसा तो नहीं कि चुनाव आ रहा था पर रैली कर रहे, ऐसा नहीं। माननीय बाला साहब जी ठाकरे ने कहा कि शिवसेना 80% समाज सेवा और 20% राजनीति करती है और इसीलिए हम पूरे साल हमेशा लगे रहते हैं। चुनाव हमारा कोई एजेंडा नहीं है, चुनाव तक सीमित नहीं है। शिवसेना समाज सेवा, रचनात्मक, धार्मिक सारे कार्य करती है और जमीनी स्तर पर अपने कार्य करती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज बड़ी संख्या में शिव सैनिक माता बहनें हमारे बीच में आई है, हमारे साथ आई है। तो ये शिवसेना जो तीसरे विकल्प के रूप में अब मध्य प्रदेश के अंदर जनता के सामने विकल्प बन करके उभर के आ रही है। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर इस बार तीसरा विकल्प के रूप में शिवसेना को मध्य प्रदेश की जनता चुनेगी, आशीर्वाद देगी, क्योंकि दोनों दलों को लंबे समय से देखा है और तीसरे विकल्प की जो तलाश थी मध्य प्रदेश की जनता को शिवसेना के रूप में दिखाई दे रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत हमसे बात करें। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिन्होंने आज यहाँ छतरपुर जिले में आकर के हुंकार जन हिंदू जन जागरण आंदोलन चलाया है। आज जनता को जगाने का काम किया है कि सनातन धर्म के